है कि किसी तरह इमरान खान अब वापस ना आ जाए, क्योंकि ये इतनी मुश्किलों से उन्होंने एनआरओ लिया, तो उनको खतरा था कि पैसा पकड़ा जाएगा। उसकी हैसियत क्या है मुल्क की सियासत में, किरदार क्या है उसका, 3.5 साल में अपनी कारकर्दगी बताए मुल्क के लिए उसने किया क्या है। क्या हमने फैसला कर लिया कि हमने इस मुल्क का खात्मा करना है? आप मुल्क को 3 इलेक्शन दे दें फेयर, एक दफा लोग गलती करेंगे, दूसरी दफा कुछ इस्लाह करेंगे, तीसरी दफा आपको मुकम्मल इस्लाह मिलेगी। 3.5 साल में अपनी कारकर्दगी बताए मुल्क के लिए उसने किया क्या है। अगर दोबारा ये इख्तियार में आता है तो उसका नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल करना है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासत में हस्बे मामूल इस वक्त तनाव और जमूद कायम है। दोनों अपोजिशन और पीटीआई जो हैं वो बल्कि गवर्नमेंट और पीटीआई जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है vis-a-vis सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शंस का मामला है। ऐसे में सुने पे सहागा ये है कि जो हमारी अदलिया में इस वक्त कशीदगी है वो भी इस वक्त उरूज पर नज़र आ रही है। आज एक तरफ हुर्मत आइन और अदलिया आज़ादी कॉन्फ्रेंस से एतजाज़ एहसन साहब सीनियर कानूनदान जो है वो खिताब फरमा रहे थे, तो दूसरी तरफ वज़ीर कानून जो है वो लाहौर बार काउंसिल में जो है वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और काफ़ी दोनों के जो है वो जो उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उनमें काफ़ी डाइवर्जेंस जो है वो नज़र आ रही थी। इन ऑल ऑफ दिस द ओनली रे ऑफ होप टुडे वाज के जो सिराजुल हक साहब हैं उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और उससे पहले वफ्द की सूरत में उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, जहां बताया जा रहा है कि सिराजुल हक साहब को दोनों ने ये कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए रेडी हैं। लेकिन इसके बाद फ़ौरन मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट आ गई और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो सियासत में एक गैर ज़रूरी अंसर के तौर पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, उनसे हरगिज़ मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसे में सिचुएशन कहाँ खड़ी है, ये स्टेलमेंट जाके कहाँ ख़त्म होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऑन अब्बास साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से तारिक फजल चौधरी साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर ऑन साहब से करूँ। ऑन साहब, इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद खबर आती है कि आपकी लीडर अली जैदी साहब को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीरियस है हुकूमत ये डायलॉग के लिए? इज इट जस्ट लिप सर्विस या डू यू थिंक गवर्नमेंट इज एक्चुअली सीरियस? एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमान, लिप सर्विस से ज्यादा स्केप्टिकल भी है और खुद थोड़ा कंफ्यूज भी है। असल इश्यूज जो है उनकी तरफ से उनका ध्यान जा ही नहीं रहा। मतलब पॉइंट ये है कि आप ये देखें, इन्होंने कहा था कि जी हमें हटाने का जो मेन मकसद था वो क्या था, वो कह रहे जी महंगाई थी, लाकानूनियत थी और बहुत सारे इश्यूज। आप आसिफ जरदारी साहब का कल का इंटरव्यू देखें तो ही मेड इट वेरी क्लियर कि नन ऑफ दोज इश्यूज वर रेलेवेंट एट ऑल। हमारी हुकूमत को हटाने के जो मज़मरात थे वो तो असल वो समझ रहे थे कि जी इमरान खान क्योंकि 2033 तक एज पर हिम वो गवर्नमेंट में रहना चाहता था, अपनी मर्जी के आदमी चीफ लगाना चाहते थे और करप्शन केसेस में इनको इन्वॉल्व करके जेल में डालना चाहते थे। इसी से आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं करवाने, तो जो गवर्नमेंट का मेन इशू है वो ये है कि उनका कैपिटल लॉस हो गया, अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है। हकीकत में इशूज है कि इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो फैसला कर ही नहीं पाई। एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में जो बहुत बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दरार बन रही है। देखिए जरदारी साहब बहुत माशाल्लाह घा किस्म के सियासतदान है, वो कभी भी इलेक्शन को अक्टूबर से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि बिलावल इज हिज चिप व्हिच ही हैज टू, मतलब उन्होंने इस तरह लॉन्च करना ही करना उसको। ये किसी तरह उसको जो पीडीएम में गवर्नमेंट है मौलाना फजल रहमान है या शहबाज शरीफ है, ये किसी तरह प्रलॉन्ग करना चाह रहे हैं क्योंकि अवाम में जाने का नहीं, क्योंकि सिंध कार्ड अभी भी बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी अपने पास रख के बैठी है। अब मुज़ाकरात की बात पीपल्स पार्टी के कैंप में तो निकलती है, बाकी सारे खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। सिराजुल हक का आप कहना ये बहुत जबरदस्त है और हमारी तरफ से ये ऑफर तो बहुत पहले आ रही थी। हमारा सिर्फ पॉइंट ये था कि हम नेगोशिएशन या आपके साथ डायलॉग जरूर करेंगे, लेकिन वो जो डायरेक्ट लगता है ना कि जी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, आप मतलब उसमें ये कहें कि जी इलेक्शन के अलावा आप बात करें कि जी अगर इमरान खान गवर्नमेंट आएगा तो केसेस नहीं करेगा, या करप्शन के जो नैब के केसेस अमेंडमेंट के बाद जो खत्म हो वो नहीं खोले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। मतलब आप हमसे बात करें आईनी उसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर रहते बात, we're ready to do it, लेकिन आप कहें जी हर चीज पे बात हो सकती है, that is bit difficult, but I can assure you हमारी तरफ से कभी भी नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस दिन जमान पार पे अटैक हुआ था
शाह कुरैशी साहब, मैं और मेरे ख्याल जुल्फी बुखारी साहब, हम सारे गए थे वो डीआईजी से बात करने के लिए। उसने कहा जी आप इमरान खान साहब से पूछ लें, मुझे साइन करके दे दे, मैं चला जाऊंगा। द मोमेंट वी टर्न बैक, उन्होंने फौरन शेलिंग शुरू कर दी। अब आप ये देखें, डीआईजी हमसे मुज़ाकरात कर रहा है और शेलिंग कौन कर रहा है? ये जो इतने सारे लोग हैं जो इस पूरे सेटअप में मौजूद बैठे हैं, उन तमाम लोगों का एक पेज पे होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जरदारी साहब के कहने से या शहबाज शरीफ का सिराजुल हक से मिलने से और एक मिक्स स्टेटमेंट देने से बात नहीं चलेगी। जो लोग इस सिस्टम, एंड दैट इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट टू, probably they have to make up their mind as well where they are ready to go। अभी तक जो कल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जिस किस्म की बातें बाहर निकल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है। वो सारे वन साइडेड अप्रोच हो के पार्लियामान कर रहे हैं। ऑन अब्बास साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो इस वक्त आर्मी चीफ की कल की स्टेटमेंट आ रही है, जो ज़्यादा कोट हो रही है, वो तो एक तो उन्होंने पार्लियामान की बात की है कि पार्लियामान जो है वो मुकद्दम है, मतलब लुबे लुबाब ये है, और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि नए पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की डिबेट छोड़े, हमारे पाकिस्तान की बात करें। तो दैट इज एन ऑल इंक्लूसिव स्टेटमेंट इफ आई लुक एट इट। आई मीन अनलेस यू वांट टू लुक इट फ्रॉम अ डिलिबरेटली वांट टू लुक एट इट फ्रॉम अ लेंस ऑफ कंट्रोवर्सी, तो वो फिर आपको कंट्रोवर्सी नजर आएगी, अदरवाइज तो एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई है। I perfectly agree. It was a perfect line. ये जो line of statement है, that shows the solidarity between all features, जितने भी pillars of पाकिस्तान के पिलर्स हैं पड़े, येट उसमें सिर्फ पार्लियामान की बात हो रही थी। अगर उस पूरी स्टेटमेंट में से कोई एक शख्स ये भी कह देता कि जुडिशरी भी एक पिलर है पड़ा या आयन भी एक पिलर है पड़ा, तो दैट वुड हैव मेड इट मोर एक्सेप्टेबल टू ऑल द साइड्स ऑफ द पार्टी। हम भी तो उसमें बैठे ना। देखिए, पार्लियामान की जब आप बात करते हैं तो पार्लियामान में कौन बैठा है? इट्स अ पीडीएम गवर्नमेंट। PDM government represents only one part of the political system. हम उसमें PTI being the largest political party of the federation, we're out of the parliament right now. So इस वक्त की अगर आप पार्लियामान की बात कर रहे हैं तो आप यकीनन PDM की बात कर रहे हैं। So we need, you have to have all the sides. लेकिन ऑन साहब साथ उन्होंने ये भी कहा है, सियासतदान जो है वो रास्ते का तयन करें और हम उनके साथ हैं। आप जो दूसरी स्टेटमेंट उसमें सियासतदानों का भी लफ्ज इस्तेमाल किया, सियासतदान तयन करें और हम सियासतदानों के साथ हैं, किस राह पे जाना है हम उसके साथ हैं। जी, see the point, my point, the point बनाना चाह रहा हूं, अवामी नुमाइंदों का। सॉरी आमिर साहब, आप बोल लीजिए। आई डिडंट थॉट कि मैं कहता, मेरे ख्याल में अवामी नुमाइंदों का था, अवामी नुमाइंदों का। जी आमिर साहब। जी, तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर अवामी नुमाइंदों की बात वो कर भी रहे हैं, तो मेरा पॉइंट है कि अगर वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को ही कहे कि जी आए, देखिए डायलॉग किसने करना है? हम तो तैयार बैठे एज जमान पार्क में बैठे इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज टू कॉल द डायलॉग। गवर्नमेंट एज अ सिटिंग गवर्नमेंट एक मदर होती है पूरी पार्लियामान की, पूरी जमहूरियत की। देखिए, वो पार्लियामेंट में बैठे तो उन्होंने बुलाना, हम तो पार्लियामेंट से बाहर है। अब इमरान खान साहब पार्लियामेंट मुज़ाकरात के नहीं जा सकते until unless called by it. So they have to take a step further and trust me, यकीन जानिए, I swear, मतलब हमारा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इश्यूज अवाम का बनता जा रहा है। थिंग्स आर गेटिंग ट्रेस्ड डे बाय। सो इसको जितना प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ये लोगों की तकलीफ इजाफा कर रहे हैं। हमारे साथ तो जो हो रहा है वो ही रहा है। बिल्कुल, उतनी चीजें खराब होंगी मुल्क के लिए। बिल्कुल गिरफ्तार हो जाएगा, सारे गिरफ्तार हो जाएंगे। पर जिस तरीके से आप हमारे कॉलर को हमें ग्रैब करके हमें घसीट के ला रहे हैं ना, दैट शोज द माइंडसेट जो आपका है पड़ा। यकीन जानिए, ऐसी गवर्नमेंट्स में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में इस तरह का माफिया माइंडसेट, मतलब ठीक। अच्छा, मैं आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, आज की दी ओनली रे ऑफ होप, एज आई सेड इन माय इंट्रो, इज़ कि सिराज साहब के पास, सिराज साहब जब दोनों इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो वहाँ से मुस्बत एक पैगाम आया कि जी हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। उसके बाद जो फॉल आउट हुआ अली जैदी साहब के केस में, वो हमारे सामने। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है वो डायलॉग की बात कर रहे हैं। क्या ये अस्यूम करना गलत होगा कि बोथ दीज जेंटलमैन कैन प्ले देयर रोल? बिकॉज आसिफ अली जरदारी साहब बड़े अच्छे मरासिम में उनके मौलाना फजलुर रहमान के साथ, वो उनको कायल करने में जो है वो अपना किरदार अदा करें, और साथ ही साथ सिराजुल हक साहब जो हैं वो हुकूमत से ये बात करें कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें और दूसरी तरफ जब ये बात होती है तो पिछली दफ़ा गंडापुर साहब को अरेस्ट कर लिया था, इस दफ़ा अली जैदी साहब को अरेस्ट कर लिया। तो ये चीज़ें दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होगी। यू हैव टू वॉक द वॉक, वॉक द टॉक। बात ये मारिया साहिबा कि इस वक्त नजर ये आ रहा है कि हुकूमत में जो हॉक्स हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, जो हॉक्स हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, उनका गलबा है। और उसमें जो एक म्याना रवि की बात है, जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान जो है बतौर रियासत बहुत उसको गंभीर चैलेंजेस का सामना है, माशी सतह पे, इंतजामी सतह पे, सियासी हवालों से और इदारों के बाहम जो चुपतलिश है उनमें तसादुम है, उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि देखें, सिर्फ ये आवाज जो है पीपल्स पार्टी से नहीं आ रही,
ये आवाज जो है जमात इस्लामी से नहीं आ रही, खुद नून लीग से आ रही है। अब अगर वहां पे शाहिद खाकान अब्बासी और जो है मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर आप उनको देखें, उनका जो इनिशिएटिव है रीइमेजिनिंग पाकिस्तान, अब ये वो लोग हैं कि जिनकी बातें जो है पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो है वजन देते हैं उन बातों को ना। तो ये लोग भी कह रहे हैं, कल उन्होंने कराची में एक सेमिनार किया, रात गए तक वो जारी रहा, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो मौजूदा सिस्टम है ये मसाइल हल करने में नाकाम है, और क्योंकि अगर मसाइल हल नहीं होते, उन तमाम जो चार मैं उनसे बात कर चुका हूँ, इंतजामी, सियासी, माशी, सबको उन्होंने तस्करा किया, और क्योंकि नहीं कर पा रहा और उसको एक बड़े पैमाने में इस्लाहात की जरूरत है, तो उसके बगैर अगर नहीं होती और ये जो हमारे फैसला साज है वो फैसले सही नहीं करते, तो फिर सड़का जो फैसला है वो सड़कों पर होगा और चीजें जो है हाथ से निकल जाएंगी, पूरे मुल्क में नारकी की सूरत हाल होगी। तो देखिए नून लीग के अंदर भी ये इस चीज का एक मेरे ख्याल में उनको अंदाजा है, लेकिन जाहिर है क्योंकि वो नून लीग के हिस्सा है तो वो खुलकर अपनी क़यादत पर उस तरह से तनकीद नहीं कर सकते। जब वो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान कह रहे हैं तो वो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं कह रहे उसके साथ कि भाई वहां पर भी तो मौरूसी सियासत का खात्मा हो, वहां पर भी शायद खाकान आके क्यों नहीं लीड कर सकते। क्या वजह है कि मतलब है कि मिफ्ता इस्माइली जो है उनको बाहर किया जाए और इसाक डारी जो है वजीर खजाना हो, या कोई और, ऐसे इकबाल क्यों नहीं हो सकते, कोई और क्यों नहीं हो सकता। तो खैर तो मगर मेरा कहने का मतलब है कि ये तमाम चीजें हैं, सियासतदानों में इस चीज का इदराक है, लेकिन वहां पर हॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं। फिर इसको मसले को हल कौन कराएगा? मैं समझता हूँ एक तो अदलिया अपना काम कर रही है, लेकिन अदलिया जब अपना काम करती तो उससे हुकूमत जो है तसादुम की राह पर आ गई है और उसको अंडरमाइन कर रही है और उसको बदनाम कर रही है और उसको तकसीम करने की कोशिश कर रही है। तो फिर एक इदारा आपका रह जाता है, जिससे अभी मतलब है कि हमारे दोस्त थोड़ा सा शिकवा कर रहे थे कि उन्होंने जो लाइन और लेंथ थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, वो उनकी गालिबन दुरुस्त नहीं थी। बकौल मतलब है कि वो लग ही रहा था कि जिन्होंने जिस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूँ कि वो तो द स्टॉप सेट था GHQ ही कलीदी किरदार अदा कर सकता है सिचुएशन को डिफ्यूज करने में और पाकिस्तान की सियासत को बंदगली से निकालने में। हमें अच्छा लगे, हमें बुरा लगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे सियासतदानों में वो कैपेसिटी, एबिलिटी पीडीएम के नजर नहीं आ रही है। उसमें ठीक है सपोर्टिव रोल हो सकता है जरदारी साहब का और लोगों का हो जाए, लेकिन इनिशिएटिव, पहलकारी जो है वो फौज की तरफ से होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, वज़ार पार्लियामेंट सुप्रीम है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उसमें अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको काम करना चाहिए, उनको मंजिल का तयन करना चाहिए, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है सूची तौर पे। लेकिन जब हम इसको कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल, जब आप तफसील में जाते हैं तो पता चलता है कि भाई अधूरी पार्लियामेंट है हमारी, नामुकम्मल पार्लियामेंट है। और अब तक इसने जो 1 साल से गुज़िश्ता कानून साजी की है वो अवाम के लिए तो नहीं की, जमहूर के लिए तो नहीं की, उन्होंने वो सारी कानून साजी जो की है वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की है। और ठीक है ना। अच्छा, जब आप ये देखते हैं तो फिर आप लोग तशवीश में मुब्तला होते हैं कि भाई क्या है। तो मेरे ख्याल में मजीद वजाहत आनी चाहिए। ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ जो है वो उनका जो एक स्टांस है कि जी हम नॉन पोलिटिकल है, और उनका स्टांस है कि जी हम किसी का साथ नहीं दे रहे, रियासत का या मुल्क का साथ दे रहे हैं, तो मजीद वजाहत आनी चाहिए कि उनका मकसद जो है पीडीएम को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि पार्लियामान को, और ऐसी पार्लियामान जो कि वाकई नुमाइंदा पार्लियामान हो, उसके अंदर कथा कलामी की माफी अभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फेयर इनफ। लेकिन अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे, अभी आप ये कह रहे थे कि इन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करती है, लेकिन इस वक्त जुडिशरी भी हमें बहुत कंट्रोवर्शियल नज़र आ रही है। यू एंड आई माइट हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। जुडिशरी की तकसीम जो है वो सिर्फ पीडीएम नहीं करना चाह रही, जुडिशरी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। वो वहाँ से भी जो है वो लोग कह रहे हैं कि चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ चीज़ें जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बट हैविंग सेड दैट, जो इस वक्त मुझे मौका दीजिएगा, मैं इस खता कलामी ये कर रहा हूँ। देखें, जुडिशरी की तकसीम अपने प्रोसीजर और अपने मामलात पर है। आप ये नहीं कह सकते जो 1947 से आज तक के जो मसाइल हैं जुडिशरी के, उसको बहाना बनाकर आप कहें जी इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। ये किसी भी जज ने नहीं कहा कि जनाब 90 दिन में इंतखाबात ना हो। वो जो भी इख्तिलाफात हैं उनके बिल्कुल के इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, एग्रीड। इफ यू राइट, इफ़ यू अलाउ मी, इस पे आती हूँ मैं। मुझे तारिक फजल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी बड़ी पॉजिटिव खबर आई कि सिराजुल हक साहब जो है प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कंसेंट दिया है डायलॉग के लिए, फिर इमरान खान साहब से मिले हैं, उन्होंने भी कंसेंट दिया है। तो देयर वाज अ रे ऑफ होप कि शायद चीज़ें कुछ जो है वो बेहतर हो जाएं। लेकिन उसके बाद अली जैदी साहब की जो है वो गिरफ्तारी का अमल जो है वो सामने आता है। तो उससे तो ये नज़र आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें बहुत ताजाद है, और यू नो इट सीम्स लाइक मेयर लिप सर्विस, कुछ ज़्यादा उससे लग नहीं रहा, कोई सीरियसनेस आपकी नज़र नहीं आ रही, लगता नहीं है आप संजीदा हैं इस डायलॉग प्रोसेस में।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आ रही है। आपने जो सवाल किया है बुनियादी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो इस कदर तनाव का शिकार है कि सियासी जमातें, और बिलखुसूस अगर मैं अपोजिशन की बात करूं, क्योंकि हमने तो हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम से बैठ के मुल्क की सलामती और मुल्क की तरक्की के लिए बात करने से न कभी इनकार किया है और ना आज कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन की जमातें और एक जमात तो बिल्कुल सिरे से पहले दिन से ये कह रही है कि हम तो किसी बात ही नहीं करनी, हम तो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम उनके साथ टेबल पे एक मेज़ पे बैठ सकें। तो इस कदर जो नफ़रत अंगेज़ रवैये हैं और इस कदर जो कदूरतें उनके दिल और दिमाग में भरी हुई हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। आज भी जो आपने हवाला दिया इन कैमरा सेशन का अपना कौमी असम्बली का, उसमें जो लीडर्स की तकारीर हुई वो भी हारमनी की हैं, वो भी सुलह की हैं, वो भी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हाथ से हाथ मिला के आगे चलने की हैं। और जो अस्करी क़यादत का बयान सामने आया है, उन्होंने भी बात की है कि ये नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, बुनियादी तौर पे तो इमरान खान साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए सिर्फ अवामुन्नास को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए। उन्होंने ये दोनों चीज़ें, यानी उन्होंने एक सियासी स्लोगन के लिए ये कहा कि जनाब नया पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान में तो इस्तेसाल है, गुरबत है, निज़ाम फरसूदा हो चुका है, और उन्होंने तमाम तरक्की याफ्ता जो इस वक्त मॉडल हैं दुनिया के, उनकी मिसाल दी कि वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा और वो नया पाकिस्तान होगा। जबकि अमली तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल में आपने देखा कि एक कदम भी उस तरफ नहीं बढ़ाया जा सका। दूसरा, उन्होंने मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया, वो भी सबके सामने है, कभी मदीना की रियासत, कभी कुछ और, लेकिन अमली तौर पे उस तरफ भी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। अब अगर बात हो रही है कि जी नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बहस से निकले, हमारे पाकिस्तान की बात करें, ये बराह रास्त एक मैं समझता हूँ कि आप इसको मैसेज कहें, आप इसको वे फॉरवर्ड कहें कि अपनी ज़ाती रंजिशों से बाहर निकलें। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब क्या हमारे साथ प्रोड्यूसर मौजूद हैं इस वक्त? डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ? अच्छा जी जी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई हैड टू, वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी तो आई हैड टू कट टू दैट। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, लेकिन पॉइंट रिमेन्स कि आप जब बात एक करेंगे और इकदाम दूसरे लेंगे तो फिर सीरियसनेस नहीं नजर आएगी। इस पे ज़रा बता दें कि क्या वाकई आप चाहते हैं डायलॉग हो? जी, सबसे पहले तो मैं, जो आपकी ब्रेक के दौरान मुझे भी खबर मिली इंतहाई अफसोसनाक, जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं मौलाना अब्दुल शकूर साहब, उनकी एक ट्रैफिक हादसे में अभी शहादत की खबर मिली है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फ़रमाए। वो एक मुमताज़ आलिम दीन थे, एक इंतहाई नफीस इंसान थे, एक आला किरदार के हामिल शख्सियत थे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हैं, अल्लाह ताला उनकी आखिरी मनाजिल को आसान फ़रमाएँ। ये बड़ी अफसोसनाक खबर मुझे भी अभी मिली है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के एक इंतहाई मोतबर लीडर थे वो। बहुत सारी दुआएं उनके लिए, उनके अहले खाना के लिए। जो आपने सवाल मुझसे पूछा है, देखें हम लोग इसमें बिल्कुल संजीदा हैं। मामलात इस वक्त जिस सिमत में जा रहे हैं, इसमें किसी का भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुल्क के लिए, इदारों के लिए एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो डेवलप हो चुकी है। और इसमें अगर कोई भी सियासी जमात अपनी अना और अपने ज़िद का जो खौल है उससे अगर बाहर नहीं आती और टकराव से मामलात हल करना चाहती है तो ऐसा नहीं होगा। मामलात जो हैं वो टकराव से ना माजी में कभी हल हुए हैं और ना अब हल होंगे। तो हम तो बिल्कुल इस बात पे संजीदा हैं कि मिल के इस मामलात को टकराव की तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जा रहे हैं ना, जो कह रहे हैं हम तो बात ही नहीं करना चाहते, ये गैर ज़रूरी अंसर है सियासत में। देखें, बात यह है कि अगर हम मुसलसल ये बात माजी में करते रहे हैं, जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी करते रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत में आने के बाद भी हमारी पहली, अब वज़ीर आज़म की 10 तकरीरें उठा के देखें, उन्होंने बातचीत के दरवाजे खुले रखने की बात की है, मुज़ाकरात की बात की है। लेकिन अगर हालिया भी 1-2 बयानात का आप हवाला दे रहे हैं जो PDM के लीडर्स की तरफ से आए हैं, तो वो उन बयानात के नतीजे में आए हैं जो इमरान खान साहब ने तो सरियन इनकार कर दिया है कि मैं तो
किसी को पाकिस्तान में इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं उसके साथ बैठ के बात डायलॉग की बात करेंगे, उन्होंने अपनी शख्सियत और उसके बाद वो रख दिया है कि वो बातचीत के साथ वो करने के लिए किसी के साथ तैयार ही नहीं है। चीज नजर आ रही है। सॉरी, आपकी बात मैं नहीं सुन पाया डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही थी कि अगर आप डायलॉग की बात करेंगे, आमादगी जाहिर करेंगे और उसके बाद उनके लीडर्स के अरेस्ट शुरू हो जाएंगे या उनके घर पे छापे पड़ेंगे, तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में तो नहीं आएगा ना। तो फिर इसको सीरियसली तो कोई नहीं लेगा। आज भी यही हुआ। सिराजुल हक साहब की एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई, उसके बाद कुछ ही देर बाद अली जैदी साहब का केस जो है वो सामने आ गया। देखिए, ये जो वाकयात होते हैं, ये जो इक्का दुक्का वाकयात हैं, जब हम अपोजिशन में थे तो आप मुझे बताएं कि हमारे कौन से लीडर जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए और महीनों महीनों जेल में नहीं रहे। उसके बावजूद हम मुज़ाकरात की बात करते रहे। मैं नहीं कहता कि जनाब किसी की भी जो है वो कोई सियासी इंतकाम की बुनियाद पर गिरफ्तारी हो। अगर हम जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी हम उसकी मजम्मत करते थे। आज अगर किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर गिरफ्तारी हुई है, मैं आज भी उसे कंडेम करूंगा। लेकिन इनफरादी तौर पे अगर कोई ऐसे मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो स्कैंडल हुए हैं, जो जाती तौर पे मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि वो लोग आज भी गिरफ्तार नहीं हुए, वो लोग आज भी फिर रहे हैं। जो स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल था, आपकी BRT के स्कैंडल्स थे, आज शहजाद अकबर साहब कहाँ हैं, उनके स्कैंडल्स, वो तो बाकायदा ब्रीफकेस लेते हुए वसूल करते हुए देखे गए हैं। आज अगर उनको गिरफ्तार करें, आप कहीं सियासी बुनियादों में गिरफ्तारी है नहीं, उनको साइड पे रखें और गिरफ्तार करें, ये तो फिर ओनस आप पे है, वो टोटली एक अलग बात है। जी राइट, नेशनल कॉज बिल्कुल अलग बात है। और अब्बास साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये इक्का दुक्का वाकया है। मेरी नज़र में तो इक्का दुक्का वाकया नहीं है। मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब बात होती है कि जी डायलॉग की तरफ जाया जाए तो फौरन अरेस्ट का सिलसिला जो है शुरू होता है, जिससे वहीं पे चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ वैसे डॉक्टर साहब, इक्का दुक्का, अगर मैं इक्का दुक्का को शुरू करूँ तो पिछले 12 महीने में कम से कम 50 वाकयात में बता सकता हूँ। अच्छा, रूटीन में इश्यूज हो ना, मतलब करप्शन के केसेस हो, अगर ये अपनी गवर्नमेंट से कंपैरिजन करते तो मरियम नवाज पे करप्शन का केस था, हमजा पे करप्शन का केस था, सलमान शहबाज पे करप्शन का केस था, नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के केसेस थे हमारे। अगर आप लीडरशिप के पिछले 12 महीने की निकालते, इमरान खान पर 144 जो केस है वो दहशतगर्दी के हैं, वो गद्दारी के मुकदमे, कोई करप्शन का केस नहीं है। आजम सवाती पे किस चीज का केस था कि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जो शायद उनको नहीं करना चाहिए। शहबाज गिल का क्या कसूर था, ये हसन नियाजी का क्या कसूर था, अजहर बाशवानी का क्या कसूर था, अली बिन गंडापुर का क्या कसूर था, अली जैदी का क्या कसूर था, ये सारे के सारे करप्शन में नहीं गए। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। वो आप कॉन्फिडेंस CBM मैयर्स की जो बात कर रही है वो यही है ना कि कल एक पार्लियामान में सेशन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जी पार्लियामान को ताकत है, फेयर एंड परफेक्टली फाइन। कल जरदारी साहब का इंटरव्यू है जी, मुज़ाकरात की बात करेंगे। आज सिराजुल हक साहब मिलकर मुज़ाकरात की बात करेंगे, एंड आउट ऑफ नोवेयर मौलाना फजल रहमान आता है और अली जैदी गिरफ्तार हो जाता है। This is not the CBM। मैं जो आपको बात कह रहा हूं, उस दिन जमान पार्क में जो DIG कह रहा था कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, अब इमरान खान से साइन कराए, वो एक चेहरा था PDM का, जो बाद में शेलिंग हुई थी वो असल चेहरा था। सो जो असल लोग हैं दे हैव टू कम फॉरवर्ड, उनको आगे आना पड़ेगा बात करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हालात इस है, जो मैंने पहले कहा, असल इशू ये है कि पॉलिटिकल कैपिटल लॉस इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा हो चुका है। डैमेज इतना बड़ा है कि अगर इस वक्त मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शन हो जाते हैं, और जिसके नतीजे में जो आप सर्वेस पढ़ के देख लें, अगर इमरान खान साहब दोबारा गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो लंदन प्लान फेल हो जाएगा। इफ द लंदन प्लान फेल्स दिस विल नेवर हैपन। से कमिटमेंट नवाज को लाना ही लाना है, मरियम को यहाँ बिठाना ही बिठाना है। तो उसमें मुज़ाकरात के नतीजे में आई डाउटेड कि कोई ऐसा मुज़ाकरात हो सकेंगे जिसके नतीजे में इमरान खान गवर्नमेंट है। ये हमसे जो डर रहे हैं, दैट्स राइटली सेड। इमरान खान साहब यकीन जाने, आई हैव सेड इन सो मेनी शोज, हमें पर्सनल रिवेंज किसी से नहीं है, कोई पर्सनल वेंडाटा नहीं है। यस, इफ यू से कि जी आप नैब के अमेंडमेंट को कमिटमेंट करें, आप रिवर्स नहीं करेंगे, वी कैन नॉट कमिट दैट। अगर आपने चोरी की है, यू हैव टू पे फॉर इट, जस्ट बिकॉज के पार्लियामान ऐसे कवानीन बना रहा है जो आइन के मुनाफी है, वी कैन नॉट लिव बाय इट। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट की बार बार इशू बना रहे कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट को इन्होंने जनाब वो स्टे दे दिया बिकॉज पार्लियामान ने अपनी रेड लाइन को क्रॉस किया। यू कैन नॉट हैव द लॉज जो कि टेलर मेड हो, जो आपको सूट करते हो। आप कल को कवानीन बनाने शुरू कर दें कि जिन्हें पाकिस्तान का वजीर आज़म फ्यूचर में जो भी बनेगा उसके एंड के ऊपर या जरदारी होगा या शरीफ होगा, तो ठीक है, पार्लियामान ताकतवर है, कानून बना सकता है, बट यू कैन नॉट हैव लॉज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन।
या कल को आप कानून बना जी 50 करोड़ की करप्शन पे एमएनए गिरफ्तार नहीं हो सकता, बिकॉज़ एमएनए लॉज बना रहे हैं। साहब, आप लोग भी यही कहा करते थे जब 184(3) और उसके बाद रात को पार्लियामेंट खुली और सारा हुआ, उसके बाद आप भी यही कहते थे जुडिशल कू है, पार्लियामेंट को ताला लगा दें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो है वो फैसले करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट तजावुज तो कर रही है, अपने इख्तियार से तजावुज तो कर रही है। वो एक और चीज है कि तजावुज इसलिए हो रहा है कि आपस में आप लोगों का कंसेंसस ही नहीं बन पा रहा, आप लोग स्पेस दे रहे हैं। देखिए, एक स्टांस आप हमारा पिछले 12 महीने में एक स्टांस दिखा दें जिसमें हमने जस्टिस बंदियाल का नाम लेके कहा हो, चीफ जस्टिस साहब और उनके तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान ने रात को 12 बजे अदालत खोली और जुडिशल को हो गया। जस्टिस के नाम सर बदलते रहते हैं ना। Justice Bandial is not the Supreme Court. He is not the judiciary. जी। मेरा पॉइंट समझे। देखिए हमारी भी इशू क्या है इस वक्त, जो 4-3 की डिबेट है, 7-4 7-8 का जो इशू है, ये आखिर किसने क्रिएट किया है? हमारे खिलाफ जब ये फैसला आया था हमने फैसले पे तनकीद की, जजेस पे तनकीद नहीं की थी। आप पिछले 1.5 माह से मरियम नवाज शरीफ की तकरीर उठा के देखना शुरू कर दें, पहले 3 जजेस की काजी फैज ईसा साहब याद कर लीजिए जरा कितनी तनकीद हुई उनके बारे में। अच्छा देखिए बात है, जो काजी फैज ईसा का केस था उसमें जब वो रेफरेंस भेजा गया था, आपको सदर साहब को याद है कि उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे? लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, व्हाट वाज द अंडरलाइंग फैक्टर्स बिहाइंड इट। हमारा उससे क्या लेना था? एक्चुअली नहीं सर, ये दिस इज नाइस ना कि एक क्रेडिट जो है वो अपने आपके हो, डिसक्रेडिट किसी और के हो। बात यही है कि हमारे मुल्क में एक वतीरा बन गया, अपने मतलब का फैसला आएगा तो उसको सराहेंगे, जिस जो नहीं आएगा वो कहेंगे ये विक्टिमाइजेशन है, ये हमारे खिलाफ जो है ये चीज हो रही है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो आमिर साहब की तरफ जाऊंगी कि ये हो क्या रहा है और जुडिशरी में जो हो रहा है इसको किस तरह जो है इससे आगे निकला जाए, बिकॉज यक के बाद दीगरे हर इदारा कंट्रोवर्सी की जद में आ रहा है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो इस वक्त अदलिया में तकसीम नज़र आ रही है उसके हवाले से आज एतजाज़ एहसन साहब ने एक बात की, जरा वो भी सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अदलिया इसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई, उस इदारे का अब यकजा होके काम करना नामुमकिन हो गया। बेंच की तश्कील देखकर और बता सकते हैं ये फैसला किस तरफ होगा। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो, ही विल बी कन्विक्टेड, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। एंड वी स्टैंड विद द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आमिर ज़िया साहब, यकजा होकर इस वक्त इनका काम करना नामुमकिन है। अब इस तरह इस कैफियत में जो ये सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें ये तो नज़र आ रहा है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ गई है, बेंच जैसे बनता है पता चल जाता है फैसला क्या आ रहा है। ऐसे में इसमें से निकला कैसे जाए? आपने देखा हालिया दिनों में भी जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी चढ़ती रही, जिसपे फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट को आके जो है वो एक प्रेस रिलीज जो है वो इशू करनी पड़ी कि जो रूमर्स चल रहे हैं जजेस की आपस में हाथापाई के, इख्तलाफात के, उसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन मुल्क के लिए इस वक्त ये कितना बड़ा मसला है, इसमें से किस तरह निकला जाए? क्योंकि एक बायस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज अस्यूम करती हैं कि नजर आता है सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो 8 रुकनी बेंच है जो बंदियाल साहब की सरबराही में काम कर रहा है। मेरे ख्याल में देखें, ये तकसीम है या इख्तिलाफ राय है, और जहाँ पे भी दुनिया भर में सुप्रीम जुडिशरी होती है वहाँ पर एक कानून की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन होती हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब अब हमारी है, लेकिन जो है कि सियासतदान जो है या हुकूमत वक्त जो है वो उसको वेज क्रिएट करने के लिए, तकसीम के लिए इस्तेमाल करी, जिस भोंडे अंदाज से हमें नजर ही आ रहा है। देखिए, कुछ चीज़ों के अंदर मतलब है कि आइन सुप्रीम है, इस पे तमाम जजेस मुत्तफिक हैं। जो इख्तलाफात आ रहे हैं वो प्रोसीजर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके अंदर उसके एक पूरा एक कहानी है, किस्सा है कि जी फैज ईसा साहब को क्यों नहीं बिठाया जाता था। सॉरी आमिर ज़िया साहब, आई एम इंटरजेक्टिंग। कहानी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शुरू होती है, जब काजी साहब के खिलाफ जो है रेफरेंस भेजा जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वहां से जो है वो तकसीम नजर आ रही है। और उसके बाद अब कहा जाता है जी नहीं, तकसीम नहीं, वो बात की थी एक जमाने में फैज ईसा साहब जो थे वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नाकाबिल कबूल थे,
ठीक है ना, एकदम आप याद करें ना, वहां पर भी जो है बदलते रहते हैं ना, किबला बदलता रहता है, कभी मतलब है कि फला चीज जो होती है वो कोशर होती है, फिर बाद में दूसरी चीज कोशर नहीं रहती है ना। तो एक जमाने में हमें पता है एस्टेब्लिशमेंट जो थी, जो उनके वर्डिक आए थे वहां पर बाद दहशतगर्दी के वाकयात के ऊपर और मुजाहिरों पे, उसको नापसंद किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, उसमें आपको ये भी याद होगा कि क्योंकि हमारी पाक फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सफ़े पे हुआ करते थे, तो एक दूसरे को फैसिलिटेट भी किया करते थे। बहुत सारे काम जो है फरमाइश करती थी पीटीआई कि जनाब असेंबली के इजलास में जैसे इत्तेहादियों की मदद की जरूरत है, वोट की जरूरत है, तो हेल्प हुआ करती थी। नंबर्स पूरे यहाँ पर भी इस तरह की वगैरह वगैरह नंबर्स पूरे, तो वो सारा तारीख कहते हैं। लेकिन देखिए अभी जो कंट्रोवर्सी है वो किस चीज पर है? कंट्रोवर्सी ये है कि 90 दिन में इंतखाबात हो या ना हो। अब हुकूमत ना कराने के चक्कर में 1975 से वो जो कहते हैं 47 से लेके जो मसाइल हैं जुडिशरी के, वो तमाम के तमाम गिनवा रही है। ठीक है ना, जिनका बेशक इस मामले से ताल्लुक हो ना हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मतलब है जुडिशल मर्डर जो है उससे लेकर वो हर चीज लेकर आ रहे हैं ना, और उसमें वो भूल जाते कि 97 में उन्होंने क्या किया था, और मतलब है कि ब्रीफ केस में कैसे भेजा था, रफीक ताड़ड़ का क्या रोल हुआ करता था, वो ये लोग भूल जाते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कंसेंसस जो इस बात पर है ना, वो ये प्रोसीजरल इख्तिलाफात हैं। लेकिन कोई जज अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि वो कह रहा हो जी 90 दिन में इंतखाबात ना हो रहे हो। ठीक है, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, प्रोसीजर पर है, बेंच बनने पर है, उन चीजों का बहुत सारे मामला के इनसे ताल्लुक नहीं है। हाँ, हुकूमत जो कर रही है वो बदनीयती के साथ जो उसने जल्दबाजी में कानून साजी की है, उसका मकसद ये है कि जनाब उसको डिफेंग कर दिया जाए, उसमें से जो पंच है जुडिशरी में से वो निकाल दिया जाए, और उसके लिए जाहिर है कि वो दे आर ट्राइंग के इस्तेमाल करें। और बेशक उसमें मैं नहीं कहता कि मोजेस जज जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि उनकी जो पोजीशन होती है उसको लिवरेज किया जाता है हुकूमत की जानिब से टू क्रिएट मिसट्रस्ट। तो लेकिन जो इख्तियारात का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 90 दिन पे किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो सू मोटो और बेंच की तश्कील के मामलात हैं उसमें जजेस के भी इख्तलाफात मौजूद हैं, जिससे फिर ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल अरीना में चीजें हो रही हैं। मैं आखिरी बात करूंगा, बिल्कुल आप ठीक है, इख्तलाफात हैं, लेकिन एक बात है कि आप डाइल्यूट नहीं कर सकते चीफ जस्टिस की पावर को। आप कहेंगे आर्मी चीफ जो भी फैसला करेगा कमेटी बना देते, 3 रुकनी 3 लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, उनके साथ मिलकर करेगा, नहीं हो सकता। सीईओ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको क्या पाबंद करेंगे जी 2 आदमियों के साथ मिलकर फैसला करें? नहीं चलते इस तरह इदारे सर। लेकिन देन हाउ डू यू लिमिट द अनलिमिटेड सुओ मोटो पावर्स, जिसमें बाथरूम्स भी जाके चेक किए गए, जिसमें डैम फंड्स भी बनाए गए, ये लिमिट किसी तरह तो करने पड़ेंगे सर। मैं बता रहा हूँ भाई जिस मुल्क में अगर हुकूमत वक्त अपना काम, अब इस केस में देखें ना, आप माजी को छोड़ दें, मुझे नहीं पता साकिब निसार ने क्या किया। अभी जो मसला है, अभी मसला ये कि अनफॉर्चुनेटली अमरज़िया साहब क्लोजिंग का कहा जा रहा है, मुझे आई हैव टू एंड द प्रोग्राम, माय अपॉलॉजीज, आई हैव टू इंटरजेक्ट। ऑन अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अमरज़िया साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।